Hello everyone and welcome back to my channel, and today I'm back with one more video. So finally I've got some time to review this set that I've purchased almost 2 to 3 weeks back. So this set is basically from Majorette, as you can see, and this is Volkswagen official licensed product. So excuse me. So the thing is, this particular set, it has 5 cars, और उसमें से 3 कार्स दिया हुआ है जो कि Volkswagen T1 ट्रक नहीं बोलेंगे, T1 बस है, और 2 दिया हुआ है बहुत खूबसूरत बीटल. सो पीछे अगर देखेंगे बॉक्स के पीछे इसका MRP है 1599, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इसका डिटेलिंग भी काफ़ी सुंदर है एज पर द प्राइस पॉइंट. और आउट ऑफ दिस 5 कार्स 2 एक्सक्लूसिव मिलता है. तो इधर सारे के सारे कार्स का जो पार्ट्स है वो ओपनेबल पार्ट्स है, और इधर हर एक व्हील में सस्पेंशन भी दिया हुआ है. सो सस्पेंशन एंड ओपनेबल पार्ट्स. इसमें बस एक चीज़ का कमी है, जो है कि रबर टायर्स. अगर वो होते तो बहुत अच्छा होता. सो इसको हम अनबॉक्स करते हैं और इसको एक एक कार को हम रिव्यू करेंगे आज. तो सबसे पहले इसको खोलने की कोशिश करेंगे. ये बेसिकली सील तो किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कट मेरे को लगाना है इधर से, सो दैट तो इधर से थोड़ा कट लगा दिया और ये पैक ओपन हो गया. सो आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द पैकेज एक्चुअली. इसको हम ये पैकेजिंग को हम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको हम ऐसे ही पैकेज किए हुए में रखना चाहते. और सबसे पहले बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो पैकेज दिया हुआ है ना, ये इट्स अ स्मॉल डायोरामा काइंड ऑफ अ थिंग. तो अगर आप देख पा रहे हो तो पीछे ये बॉक्स के मतलब कार्डबोर्ड के पीछे ऐसे कुछ सीनरीज बनाया हुआ है. इधर पार्किंग के लिए भी ट्रैक्स वगैरह सब बनाया हुआ है. सो ओवरऑल पैकेजिंग भी बहुत सुंदर है. और ऐसे जो सेट अभी जो मिल रहा है मेजोरेट का, ये बहुत रेयर है. मतलब कि अगर आ भी रहा है किसी स्टोर में तो बस 1 या 2 पीस ही आ रहा है. तो मतलब फॉर्चुनेटली मुझे ये दिख गया, तो ये ऐसे 2 ही पड़ा था, तो मैंने एक उठा लिया. और कोई डिस्काउंट वगैरह मेरे को नहीं मिला इसमें, एक रिटेल स्टोर से लिया हूँ. तो ओवरऑल ये पैकेजिंग के मामले में बहुत ही सुंदर है. और ओवरऑल इम्प्रेशन बाय द लुक्स इटसेल्फ इट्स वेरी नाइस. तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करके इसका रिव्यू करते हैं. तो कुछ इस तरह से ये खुलता है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पीछे कुछ रबर बैंड काइंड ऑफ अ थिंग है. पता नहीं ये रबर बैंड है कि क्या है. उससे इसको टाई किया गया. तो आप चाहो तो इसको ऐसे निकाल के बाद में उसको आप रीअटैच भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले मैं इसको खोलना चाहता हूँ द फर्स्ट कार को, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है खोलने में इसको, टू मेक श्योर कि इसका कुछ भी डैमेज ना हो. सॉरी गाइस, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है खोलने में, और मैं ऐसे खोल रहा हूँ ताकि ये मतलब हम इसको ऐसे ही मिंट कंडीशन में रख पाए. तो एक रबर बैंड खुल गया, तो दूसरा मैं खोलने का कोशिश करता हूँ. तो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से ये सारे कार्ड्स को ये पैकेज से निकाल के वापस आता हूँ. बस 2 ही मिनट लगेगा.
So guys, I've finally unpacked all of these, and now the diorama looks something like this. तो कुछ ऐसा दिखता है ये diorama. इधर कुछ पार्किंग के लिए जगह बना हुआ है और पीछे इधर कुछ सीनरी बना हुआ है. तो दैट्स काइंड ऑफ नाइस. आप इसको फिर से इसमें सारे कार्स को री अटैच करके आप ये बॉक्स पैक में डाल सकते हो. सो दैट्स काइंड ऑफ नाइस. एंड सीधे कार पे आते हैं. तो आउट ऑफ दिस 5 कार 2 इधर एक्सक्लूसिव मिलता है, दिस वन एंड दिस वन. कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं एक्सक्लूसिव और ये 3 रेगुलर में से. बस ये 2 जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है वो है कि दिस इज़ द ओनली कार दैट डजंट हैव एनी एक्सेसरी. तो इस सारे कार्स में आपको एक्सेसरी दिखेगा एट द टॉप, और सारे कार्स इधर ग्लॉसी फिनिश में पेंट किया गया है अपार्ट फ्रॉम दिस वन. सो बस यही दोनों डिफरेंस है इसमें. तो इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो ये जो पहला कार है, दिस इज़ बेसिकली अ Volkswagen T1 मिनी बस, जिसको मजोरेट ने थोड़ा एडवेंचर काइंड ऑफ अ थीम देने का कोशिश किया. एज यू कैन सी, राइड योर एडवेंचर. इधर एक कॉम्पस का लिबरी बना हुआ है. इस साइड भी वही सेम है. एट द फ्रंट यू विल सी प्लास्टिक इंसर्ट्स फॉर द हेडलैम्प, और इसका जो इंडिकेटर है ये मेटल के ऊपर रेस किया गया और इसमें ऑरेंज पेंट दिया गया है. द Volkswagen logo is printed in silver color which is actually looking very prominent. सामने प्लास्टिक का बम्पर दिया गया, पीछे प्लास्टिक का बम्पर दिया गया. द टेल लैम्प्स आर रेज्ड एंड पेंटेड. इधर एक नंबर प्लेट के लिए थोड़ा सा एक डिटेलिंग दिया गया. एंड दिस पार्ट इज ओपनेबल. पीछे का ये जो विंडो है ये ओपनेबल है. और द व्हील्स आर हैविंग सस्पेंशन. चारों के चारों व्हील्स में स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है विच इज़ नाइस एंड स्प्रिंगी. ऊपर में जो एक्सेसरी दिया गया है दैट इज डिटैचेबल. दिस इज बेसिकली अ कायाकिंग बोट, अ क्यूट लिटिल कायाकिंग बोट. अब इसको इसके ऊपर अटैच करके रख सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट whatever accessories that you are getting over here, you can swap these accessories with one another. So इसको हम चाहे तो इसको खोल के हम इसमें डाल सकते हैं, यू नो. और इसको हम चाहे तो हम इस पे डाल सकते हैं. सो अब सारे के सारे एक्सेसरीज इसमें स्वैप कर सकते हो. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो इधर एक्सेसरी स्वैप करने का फीचर दिया गया. हम इसको वापस इधर अटैच कर देंगे. तो ओवरऑल डिटेलिंग इज़ वेरी नाइस. विंडशील्ड में इधर वाइपर का भी डिटेलिंग दिया गया है. इफ़ यू कैन सी, माई कैमरा इज़ गोइंग आउट ऑफ फोकस, सॉरी अबाउट दैट. तो यस, तो सामने में विंडशील्ड में भी डिटेलिंग दिया गया है. और अंदर का जो डिटेलिंग है, जो इंटीरियर है, आपको खास दिखेगा नहीं कैमरा में, क्योंकि ये जो ग्लास दिया गया दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट. लाइक इट इज ट्रांसपेरेंट बट इट इज ऑरेंज कलर का बना हुआ है. तो इन अंदर में स्टीयरिंग सीट्स वगैरह सारे डिटेल किया हुआ है. मैं इधर लाइट में अच्छे से मेरे को दिख रहा है, मुझे पता नहीं इफ़ यू कैन सी और नॉट. तो ओवरऑल पेंट फिनिश इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. कोई भी बम्प्स, कोई भी जिसको बोलते हैं पेंट रैशेस या तो अनइवन सर्फेसेस, कुछ नहीं. द फिनिशिंग, डिटेलिंग, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. चैसी इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, जिसमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है. कुछ खास डिटेलिंग तो है नहीं चैसी में. वही मेड इन थाईलैंड, ऑफिशियल लाइसेंस प्रोडक्ट फ्रॉम मजोरेट. इधर कुछ गाड़ी का सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है. दैट्स इट. और बस इतना ही है इस कार में, और तो कुछ बताने लायक है नहीं. नो कंप्लेन, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट.
So I'll just quickly move on to the next car. That is going to be this one. So this is again a Volkswagen T1, but this time this is a pickup truck. As you can see, it's painted in nice sea green color, और इसका जो ओपनेबल पार्ट है वो कुछ इस तरह साइड से ओपन होता है. सामने का जो डिटेलिंग है वो सेम है, एक्सेप्ट फॉर दैट यू सी अ एक्स्ट्रा ग्रिल ओवर हियर. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक का ग्रिल दिया गया. बाकी सारे प्लास्टिक इंसर्ट्स फॉर द हेडलैम्प रेज्ड, पेंटेड इंडिकेटर्स, वॉक्सवैगन का लोगो. इधर भी एक वॉक्सवैगन का लोगो दिया गया है. इधर लिखा हुआ है राइड इनटू द सनसेट, या राइड इनटू द सनसेट. तो ऊपर इसका जो एक्सेसरी दिया गया है वो है एक सर्फ बोर्ड. इधर भी लिखा हुआ है राइड इनटू द सनसेट, और कुछ खास डिटेलिंग इसमें है नहीं. बस इसको आप ऐसे अटैच करके रख सकते हो. और जो इंटीरियर है इसमें भी आपको कैमरे में अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो ग्लास है दैट इज़ ब्लैक ट्रांसपेरेंट ग्लास. और बस आपको थोड़ा बहुत डिटेलिंग इधर दिखने को मिल जाएगा विंडशील्ड में, वाइपर का. एट द बैक यू विल सी द टेल लैम्प्स आर रेज्ड एंड पेंटेड. इधर नंबर प्लेट के लिए भी जगह छोड़ा हुआ है. The wheels are nice and springy. सस्पेंशन है इसमें जो कि बहुत ही अच्छा है. And this casting, it feels a little bit heavier from the other one. So overall, no complaint. Nice detailing, nice finishing. पेंट फिनिश भी इसका बहुत अच्छा है. और चैसी इसका प्लास्टिक का है. The same information like the last one, nothing much of difference. So that's it for this car, guys. I'll just move on to the next one, that is the Volkswagen Beetle. तो ये जो Beetle है इसका कलर मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है. इट्स इन पिंक कलर, बेबी पिंक कलर. इधर लिखा हुआ है सर्फ राइडर. तो इसका एक्सेसरी भी एक सर्फ बोर्ड दिया गया है जो कि येलो कलर में है, और इधर कुछ खास डिटेलिंग तो है नहीं. और एट द फ्रंट यू विल सी प्लास्टिक इंसर्ट्स फॉर द हेडलैम्प, प्लास्टिक बम्पर एट द बैक. टेल लैम्प्स आर raised and painted, as you can see. So overall a nice add to detail. सामने का जो हुड है ये ओपनेबल है इधर, which closes with a nice click sound. व्हील्स में सस्पेंशन दिया गया है, as you can see. व्हील्स में तो सस्पेंशन दिया गया है. और इसका जो इंटीरियर इसमें आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा क्योंकि द ग्लास हियर इज ट्रांसपेरेंट. सीट्स एंड द स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, एवरीथिंग इज prominent over here. तो that's it for this car, guys. और at the back chassis में वही सेम इंफॉर्मेशन. Volkswagen का ऑफिशियल लाइसेंस, लोगो, Majorette का ब्रांडिंग, Volkswagen का ब्रांडिंग. So overall it's a nice casting, I would say. डिटेलिंग के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ा है. और क्या ही बताएं हम, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. सो द नेक्स्ट कार इज गोना बी द एक्सक्लूसिव वन, दैट इज गोना बी द सेम Volkswagen T1 मिनी बस, बट दिस इज लिटिल डिफरेंट क्योंकि इसमें जो पेंट दिया हुआ है ना, ये पेंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पूरा मैट फिनिश में दिया गया है. और इधर साइड में लिखा गया है चिल इन कैंपर क्लब. और इधर भी Volkswagen का ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा, Volkswagen Majorette ओरिजिनल. सामने सेम
डिटेलिंग कुछ डिफरेंस तो है नहीं, और साइड में भी वही सेम है। एट द बैक सेम डिटेलिंग दिया गया है। टेल लैम्प्स इसका रेज्ड है विथ रेड कलर पेंट, नंबर प्लेट, और द बैक पार्ट इज ओपनेबल, द बैक विंडो, प्लास्टिक इंसर्ट्स और रेज्ड इंडिकेटर्स विथ ऑरेंज पेंट। सामने ब्लैक के ऊपर जो वॉक्सवैगन का ब्रांडिंग किया गया, इट्स लुकिंग वेरी प्रोमिनेंट। और इसका जो एक्सेसरी है ये कुछ इस तरह से खुलता है। दिस इज बेसिकली अ ट्रॉली काइंड ऑफ अ थिंग, तो इट ओपन्स लाइक दिस। अब इसको आप इधर अटैच करके रख सकते हो। इंटीरियर इसका विजिबल है कैमरे में क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। Seats and steering, everything is quite visible over here. As you can see, steering भी इधर green color का बना हुआ है, which is actually looking very cute. और windshield में आपको वाइपर का भी डिटेलिंग मिल जाएगा। तो ओवरऑल इट्स नाइस कास्टिंग। व्हील में भी सस्पेंशन दिया गया है, which is nice and springy. और एट द बैक चैसी में वही सेम इंफॉर्मेशन, नथिंग ऑफ मच डिफरेंस। एंड द लास्ट वन इज द Volkswagen Beetle. दिस इज ऑल्सो द एक्सक्लूसिव आउट ऑफ द सेट because there is no accessories given in this car. हाँ, इसमें openable part है, so it opens like this and closes with a nice click. साइड में डिटेलिंग, फ्रंट में डिटेलिंग और इस साइड में डिटेलिंग, तीनों जगह पे डिटेलिंग दिया गया है। यहाँ पे लिखा है Volkswagen ओरिजिनल फ्रॉम Majorette, सेम थिंग ओवर हियर। और छोटा सा एक सीनरी बना हुआ है इधर, इट्स लुकिंग नाइस एंड क्यूट। एट द फ्रंट द सेम थिंग, Volkswagen Majorette ओरिजिनल सीनरी बना हुआ है, इस साइड में भी सेम है। एंड the front part is quite similar to the other one. Plastic inserts for the headlamp and same information at the back. Chassis is made out of plastic. That's it for this car guys. और तो कुछ difference है नहीं इसमें। और इंटीरियर को आप अच्छे से देख सकते हो क्योंकि it is entirely transparent। और विंडशील्ड में आपको वाइपर का डिटेलिंग मिल जाएगा। एट द बैक द टेल लैम्प्स आर रेज्ड एंड पेंटेड। सो ओवरऑल नाइस इम्प्रेशन फॉर ऑल दीज कार्स। इट्स अ नाइस एडिशन टू माई कलेक्शन क्योंकि ये सारे के सारे मॉडल्स जो है हाईली डिटेल्ड है, फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छे है। इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दिया गया है जो आप स्वैप कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो, ओपनेबल पार्ट्स है। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस एडिशन टू माई कलेक्शन। और ये बहुत रेयर भी है क्योंकि हर जगह तो ये मिलेगा नहीं। अगर आपको मिल गया तो आई वुड से इट्स अ मस्ट हैव इफ़ यू आर अ डाई कास्ट कलेक्टर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून एंड like and subscribe my channel. Till then, see you in the next video. Goodbye.